नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो स्पेशल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहले तो रहेगा 2022 टू 23 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर आए रिपोर्ट, और दूसरा अपडेट रहेगा इसरो के आरएलवी के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो पहले बात करें कल के रिपोर्ट की, जिसमें हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के डिफेंस एक्सपोर्ट के डेटा को रिवील किया गया है। तो इस साल हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, क्योंकि इस साल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये लगभग 16,000 करोड़ को टच किया है, जो कि अगर 2016 टू 17 के डेटा से कंपेयर करें तो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि अगर आप 2016 टू 17 के डेटा को देखें तो तब हमने एक्सपोर्ट किया था 1521 करोड़, 17 टू 18 में 4682 करोड़, 18 टू 19 में 10,745 करोड़। फिर उसके बाद कोविड की वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा डाउनफॉल किया, क्योंकि 19 टू 20 में हमने एक्सपोर्ट किया था 9,115 करोड़ और 20 टू 21 में 8,434 करोड़। फिर हमने 21 टू 22 में बाउंस बैक किया और एक्सपोर्ट किया 12,814 करोड़ के इक्विपमेंट्स, और 22 टू 23 यानी इस साल 15,920 करोड़, जिसमें लगभग 85 कंट्रीज को हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट किया है। अगर इन इक्विपमेंट्स के लिस्ट को देखें तो इसमें मेजर प्लेटफॉर्म्स है DO-228 एयरक्राफ्ट, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स, जिसमें प्रोबेबली दो प्लेटफॉर्म्स है, एक तो एटैग्स और एक TC-20। इस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा है ब्रह्मोस, जो कि फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया है, आकाश सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, MPVs, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका MBRL, जो कि प्रोबेबली आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है, एम्यूनेशंस, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर्स, LRUs और एवियोनिक्स के लिए पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ स्मॉल आर्म्स। इसमें किन किन कंट्रीज को ये इक्विपमेंट सेल किया गया है ये तो क्लियर नहीं है, मगर यहाँ पे जो मेजर बायर्स है ये आर्मेनिया, फिलीपींस और सूडान हो सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि हमारे जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स है ये ग्लोबल डिमांड भी ग्रो कर रहा है, जिसमें शामिल है LCA तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर और LCH, क्योंकि कई सारे देश फिलहाल LCA के ऊपर इंटरेस्टेड है, जिसमें अर्जेंटीना और इजिप्ट तो शामिल है ही। इसमें अर्जेंटीना और आर्मेनिया जैसे देश LCH के ऊपर भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना द्वारा पहले ही LCH को इवेलुएट किया जा चुका है, और जहाँ पे जो सबसे हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस रिपोर्ट से फिलहाल तो ये क्लियर है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ह्यूज प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट के लिए भी रेडी है, और बाहर के देश एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इतने क्रिटिकल प्लेटफॉर्म को इंडिया से एक्वायर करने के लिए भी ट्रस्ट दिखा रहा है। आगे बात करें आकाश सिस्टम की, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सूडान एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है, क्योंकि सूडान एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल एक फोटो को पोस्ट किया गया था, जो कि आपके सामने है, जिसमें आप आकाश सिस्टम के एक मॉडल को देख पाएंगे। इसके अलावा फिलहाल एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आर्मेनिया को किस गन सिस्टम को एक्सपोर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्लियर नहीं है कि किस गन को एक्सपोर्ट किया गया है, और कंट्री का नाम भी बताया नहीं गया है। इसी बीच आज द प्रिंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये गन सिस्टम एटैक्स हो सकता है, मगर हम अगर पिछले रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें ये बताया जा रहा था कि आर्मेनिया को जो गन एक्सपोर्ट किया गया है वो 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर का TC-20 गन है, और इसीलिए ही एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है ट्विटर पे। तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो इस एक्सपोर्ट लिस्ट में सिर्फ 155 मिलीमीटर गन सिस्टम को ही मेंशन किया गया है। हो सकता है कि ये दोनों गन्स को ही एक्सपोर्ट किया गया है, जिसमें TC-20 को एक्सपोर्ट किया गया है आर्मेनिया को, और अटैक्स किसी अननोन बायर को, जो कि प्रोबेबली सऊदी अरेबिया हो सकता है। और इन दोनों सिस्टम को अलग अलग मेंशन नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये दोनों ही गन्स 155 मिलीमीटर के गन्स है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आगे बात करें इसरो की, तो इसरो द्वारा फाइनली एक सक्सेसफुल ऑटोनोमस लैंडिंग को परफॉर्म किया गया है RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, जो कि बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसे एयरोनॉटिकल टेस्ट लाइन चित्रदुर्गा बेंगलोर में कंडक्ट किया गया था, और इस टेस्ट में IAF और DRDO भी शामिल था। तो फिलहाल आज के अपडेट्स को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।